अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने चैनल कुरानी मालूमात में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। पारा नंबर 5 है सूरह निसा की आयत नंबर 103 के मुताबिक, नेक बख्त औरतें अदब वालियाँ हैं, हामद के पीछे हिफाजत रखती हैं, शोरों के घरों और माल और अपनी इफ़्फ़त की। 104 इस आयत में बताया जा रहा है कि औरतों को समझाओ तमाम दीनी अमूर यानी शोहर के हकूक़, और अगर वो इसका ख्याल नहीं करती तो इन्हें हकूक़ का लिहाज ना रखने के नताइज समझाओ जो दुनिया और आखिरत में पेश आते हैं। अल्लाह के अज़ाब का खौफ दिलाओ और बताओ कि हमारा तुम पर शरन हक है और हमारी अतायत तुम पर फ़र्ज़ है। अगर इस पर भी ना माने तो तुम अपना बिस्तर अलग कर लो। 104 में है कि अगर तुम उनसे नाफरमानी का अंदेशा कर रखते हो तो तुम इन्हें मार भी सकते हो, ज़रब गैर शदीद से यानी कि ज़्यादा सख्ती से नहीं। फिर अगर वह तुम्हारे हुक्म में आ जाएं यानी सुधर जाएं तो इन्हें माफ़ कर दो और इन पर ज़्यादती ना करो। बेशक तुम गुनाह करते हो, अल्लाह इस पर भी तुम्हारी दुआ कबूल फरमाता है और तुम्हें माफ़ फरमाता है। तो तुम्हारी ज़ेर दस्त औरतें अगर कसूर करने के बाद माफ़ी चाहें तो इन्हें तुम बतरीक़े औला माफ़ कर देना चाहिए और अल्लाह की कुदरत और बरतरी का ख्याल करके जुल्म से इज्तनाब करना चाहिए। 106 में है कि अगर तुम देखो कि अलग सोना, मारना, समझाना कुछ भी काम नहीं आया, यानी अगर औरत फिर भी नाफरमानी करती है और दोनों में ना इत्तफाक़ी ख़त्म नहीं हो पा रही, तो ऐसी सूरत में फिर एक पंच मर्द वालों की तरफ से और एक पंच औरत वालों की तरफ से बैठे, क्योंकि अजीज़ व कारब तो सब जानते हैं और ज़ौजैन के दरमियान सुलह की ख्वाहिश भी रखते हैं, दोनों में सुलह करवा दें। इससे यह मसला भी मालूम होता है कि पंच को सुलह करवाने का इख्तियार तो है मगर अलहदगी करवाने का इख्तियार नहीं। अल्लाह खूब जानता है, हो सकता है कि बाद में इनमें मेल जोल करवा दे, बेशक वो खूब जानने वाला और ख़बरदार है। 108 में बताया जा रहा है कि अल्लाह की बंदगी और वालिदैन की खिदमत, रिश्तेदारों के, यतीमों के और मोहताजों और हमसायों और दूध के हमसायों और करवट के साथी और रागीर और अपनी बांदी और ग़ुलाम से अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया जा रहा है और उनके क्या हकूक़ हैं यह बताया जा रहा है। इस बात का जिक्र भी फरमाया जा रहा है कि मुस्लिम शरीफ की हदीस में है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया कि इसकी नाक खाक आलूद हो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह किसकी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने बुढ़ापे में माँ बाप को पाया और जन्नती ना हुआ। 111 के मुताबिक हदीस शरीफ है कि रिश्तेदारों के साथ अच्छा सलूक करने वाले की उम्र दराज और रिज़्क वसी कर दिया जाता है। बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यतीम की परवरिश करने वाला जन्नत में इस तरह मेरे साथ होगा जैसे अंगश्ते शहादत और बीच वाली उंगली। बुखारी शरीफ की हदीस में है कि बेवा और मिस्कीन की इमदाद और ख़बरगिरी करने वाला मुजाहिद फ़ी सबीलिल्लाह की मिसल है। 113 में है कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील अमीन मुझे हमेशा ताकीद की कि हमसायों के साथ अच्छा सलूक रखने की ताकीद करते रहिए, इस हद तक कि गुमान होता था कि कहीं हमसायों को वारस न करार दे दिया जाए। 114 के मुताबिक हमें यतीमों, मोहताजों और आसपास के हमसायों के, दूर के हमसायों और करवट के साथी यानी अपनी बीवी जो सोहबत में रहे या रफ़ीक़ सफ़र हो या साथ पढ़े या मजलिस और मस्जिद में बराबर बैठने वालों के भी हम पर हकूक़ हैं। 115 में है कि जो रोज़े क़यामत पर ईमान रखता है वो मुसाफिर और मेहमानों का भी इकराम करे। अगली आयतों में अपने ग़ुलाम या बांदियों के बारे में इरशाद है कि हमें इनकी ताकत से ज़्यादा काम नहीं लेना चाहिए और ना इन्हें ज़्यादा से तकलीफ़ ना दो, सख्त कलामी ना करो और खाना और कपड़े भी बक़दर ज़रूरत दो। हदीस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जन्नत में बदहुलक दाखिल ना होगा। 117 में बताया जा रहा है कि मुतकब्बर वो होता है जो हमसायों और रिश्तेदारों को जलील समझे और ख़ुद बीन हो, यानी कि ख़ुद को बहुत आला समझे। 118 में है कि बुखल ये है कि खुद खाए और दूसरों को ना दे। शेख ये है कि ना खाए और ना खिलाए। सही ये है कि खुद भी खाए और दूसरों को भी खिलाए। जूद ये है कि आप ना खाए दूसरे को खिलाए। शान नज़ूल ये आयत यहूद के हक़ में नाज़िल हुई जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़त बयान करने में बुखल करते थे। इससे ये मसला भी मालूम होता है कि इल्म का छुपाना मज़मूम है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने ओस पड़ोस का भी, और दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।